चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रेशियो, और इसी को क्या करेंगे आगे कंटिन्यू रखेंगे अभी। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। एक व्यक्ति के पास 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, कुल 220 सिक्के हैं और कुल राशि 160 है। मतलब 220 सिक्के से जो अमाउंट बना वो कितना बना, 161। ठीक है, जितने 25 पैसे के सिक्के हैं उसका 3 गुना 1 रुपये के सिक्के हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है बताओ। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। क्वेश्चंस पढ़ो और सोल्व करो इसको। ठीक है, देखो क्या कह रहा है यहां पे कि एक व्यक्ति के पास 25 पैसे, ठीक है, 25 पैसे और 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। टोटल नंबर्स ऑफ कॉइन्स 220 है। टोटल अमाउंट की बात करें 160 है। यदि जितने 25 पैसे के सिक्के हैं उसका 3 गुना 1 रुपये के सिक्के हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जितने 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, उसका 3 गुना 1 रुपये के सिक्के हैं। 3 गुना 1 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, 3 गुना 1 रुपये के सिक्के हैं। तो देखो यदि हम मान लेते हैं कि मेरे पास 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर 4x है, 4x मानते हैं। देखो 4x यहाँ इसलिए माने हैं, इसे अगर रुपया में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, एक इंटीजर्स में वैल्यू आएगा। ठीक है, इसीलिए क्या मान लिए 4x। अगर 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 4x है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगा, इसका 3 गुना। 3 गुना का मतलब 4 × 3 12x हो गया। ठीक है, मतलब 25 पैसे की सिक्के की संख्या 4x है, 1 रुपये सिक्के की संख्या 12x है। तो टोटल मिलाकर कितना सिक्का हो गया, इन दोनों मिलाकर 16 सिक्का हो गया। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है, 220 है। तो 220 माइनस 16x मतलब ये कौन सी है, बोलेंगे सर ये 50 पैसे की सिक्कों की संख्या इतना है, इतना। ठीक है, इतना है। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या की बात करें तो कितना है, 220 माइनस 16x। ठीक है, 16x। अगर इसे हम अमाउंट में कन्वर्ट करें, रेट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा बताओ। 25 पैसे के 4x सिक्के कितना हो जाएगा, 25 × 100 यानी 1 रुपया होगा। इसको कन्वर्ट करो, 1 रुपये के 12 सिक्के, 12 1 सिक्के, तो 12 1 रुपया। ठीक है, और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या इतना है। एक 50 पैसे की सिक्के से कितना रुपया बनता है, ½ रुपया बनता है। ठीक है, कितना बनता है, ½ रुपया बनता है। तो इससे कितना बनेगा, इससे बनेगा 220 माइनस 16x का ½ इतना रुपया बनेगा। और टोटल जो कलेक्शन है वो कितना है, 160। ठीक, अब यहां पे देखो इसे क्या करते हैं, 12 और 1 13x हो जाएगा और यहाँ पे बटा में 2 चलाएगा, तो मतलब 2 एलसीएम लेंगे। तो 2 एलसीएम लेंगे तो 12 1 13, 13 दूना कितना हो जाएगा, 26x, 1 गुने 220 220। ठीक है, माइनस का 16x। ठीक है, 2 जाके गुना होगा किधर, 160 में 16 दूना 32, 320 आएगा। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकालो, 26x में 16x जाएगा, कितना बचेगा 10x। 320 में से 220 जाएगा, 100 बचेगा। x का वैल्यू कितना आएगा, 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या यही है, इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर दो। 220 माइनस कितना होगा, 16 दहें के 160। ठीक है, 220 में से 160 जाएगा, कितना बचेगा 0, और 12 में से 6 जाएगा 6, मतलब 60। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है वो 60 है। 50 पैसों की संख्या कितनी है, 60। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन देखो क्या है, ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ठीक है। ए और बी 3:7 के अनुपात में राशि का निवेश करते हैं, ठीक है। इतना रुपये निवेश करते हैं ए और बी, और सी इतना रुपया निवेश करता है। जो ए और बी द्वारा निवेश की गई राशि के बीच के अंतर के समान राशि है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए और बी इतना रुपया निवेश करता है, मतलब रेशियो में निवेश करता है कितना, 3:7। 3:7 ए बी और सी है। सी कितना निवेश करता है, 8,000 रुपया। 8,000 रुपया, ठीक। कह रहा है जो ए और बी द्वारा निवेश की गई राशि का बीच के अंतर के समान है, मतलब सी द्वारा निवेश की गई जो राशि है, मतलब 8,000 रुपया जो है, सी द्वारा निवेश की गई राशि जो है, इन दोनों के द्वारा निवेश की गई राशि के डिफरेंस के बराबर है, ठीक है। इन दोनों के अंतर के बराबर है। तो इन दोनों में कितना का गैप है, 4 यूनिट का, ठीक है। 4 3 7। ये जो 4 यूनिट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8,000 को, ठीक है। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2,000 को, मतलब 2,000 गुना है, ठीक है। 2,000 गुना है। हमसे पूछ क्या रहा है, बी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है, बी द्वारा निवेश की गई राशि। तो बी कितना यूनिट धन लगाया था, 7 यूनिट। अगर 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2,000, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2,000 गुना, मतलब 7 दूना 14,000, ठीक है। 14,000। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। 3 इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है ए का 40% बराबर बी का 60% बराबर सी का 1/6 है, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताओ, हमें यहाँ पे ए बी सी का रेशियो निकालना है कि ए बी सी का रेशियो कितना होगा। देखो क्या कह रहा है, ए का 40%, 40% का मतलब क्या हुआ, 2/5, 2/5 इज इक्वल टू बी का 60%, 60% का मतलब क्या हुआ, 3/5, 3/5 इज इक्वल टू 1/6 सी, ठीक है। यहां से निकालना है क्या हमें, A/B/C, यही निकालना है। देखो इसको कई तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके इक्वल के मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, जिसका रेशियो निकालना है उसको ढक लो। जैसे ए को निकालना है तो ए का ढक लेते हैं और इन दोनों को गुना कर दो, जो बच गया है शेष। तो ए का निकालेंगे कितना आएगा, 3/5, और गुने में कितना होगा, 1/6, ठीक है। बी का निकालेंगे, बी को ढक लेंगे, 2/5 गुने में 1/6। सी का निकालेंगे, सी को ढक लेंगे, ठीक है, 2/5 और गुने में 3/5, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2 से कटता है तो काट लो, ठीक है। 3 अब नहीं कटेगा, ठीक है। 1/10 इज टू 1/50 इज टू 6/25, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम ले लो, नीचे वाला का एलसीएम ले लो। हाँ, 25 15 10, 25 छक्का 150, 150 आ जाएगा, ठीक है। 150 25 था, 150 आ जाएगा, ठीक है। 150 गुने क्या करेंगे, 1/10 मतलब 15, ठीक है। 150 गुने 1/15, 15 देंगे 150, ठीक है। 25 छक्का 150, 6 छक 36, ठीक है। 15 10 36 कहाँ पे है, 15 10 36, 15 10 18 36,
करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर है 15, 10, 36। ठीक, 15, 10, 36। नेक्स्ट देखो, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? करा पी क्यू और आर की आय 9, 15, 10 के अनुपात में है और उनकी बचत 10, 15, 12 के अनुपात में है। यदि आर अपनी आय का 60% खर्च करता है तो पी क्यू और आर के व्यय का अनुपात कितना है? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा? देखो यहां पे बोल रहा है हमारे पास कि 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, पी है, क्यू है, आर है। अगर इसका इनकम की बात करें हम तो इनकम का जो रेशियो है 9:15:10 है, ठीक। और इनकी बचत जो है मतलब सेविंग का जो रेशियो है कितना है? सेविंग का रेशियो है 10, 15 एंड 12, 10, 15, 12, ये रेशियो इसका। उसके बाद क्या बोला? आर अपनी आय का 60% खर्च करता है। अच्छा, अगर आय अपनी आय का 60% खर्च करता है तो सेविंग कितना करता है? 40%। सेविंग कितना करेगा? 40%, ठीक है। देखो इसे हम वैल्यू एज्यूम करके भी बना सकते हैं, ठीक है, कि आय मान लेते हैं आर का 100, ठीक है। तो 1 0 इधर चिपकाए तो 1 यहां भी चिपकाना होगा, 1 यहां भी चिपकाना होगा। मतलब ये हो गया कि पी क्यू आर की जो इनकम्स है वो 90 रुपया है, क्यू का 150 रुपया है, आर का 100 रुपया है, ठीक है, आर का 100 रुपया है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि आर अपने आय का 60% खर्च करता है तो 40% बचाता है, तो 100 का 40% कितना होगा? 40। 100 का 40% 40, मतलब एक्चुअली में जो सेविंग कर रहा है 40 है। एक्चुअल में जो सेविंग कर रहा है वो 40 है, ठीक है, 40 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है 40 आया, तो यहाँ पे 40 जो है ये किसके है? देखो इसका 40, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12 यूनिट का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, 12 यूनिट का वैल्यू है 40, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा बताओ? 1 यूनिट का वैल्यू होगा ठीक है 4 तिया 12, ठीक है, 4 दें के 40, 10/3, ठीक है, 10/3 होगा। तो अगर 10/3 होगा, ठीक है, 10/3 होगा 40 का 10/3, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका तो हो गया 40, इसका 10/3 कितना होगा? 15 का 10/3 निकालो, कितना हो जाएगा? 50, 50, ठीक है। इसका 10/3 कितना होगा? 10 का 10/3 कितना होगा? 10 देंगे 100, 3, ठीक है। अब देखो एक्चुअल जो सेविंग आया ये तो रेशियो वाला सेविंग है, एक्चुअल जो सेविंग है ए वाला है सेविंग, एक्चुअल सेविंग ए है और जो इसका इनकम है ए है, ठीक है। तो कमा रहा है इतना रुपया, सेव कर रहा है इतना रुपया, ठीक है। तो खर्च कितना करेगा? व्यय कितना करेगा? तो व्यय करेगा इतना, ठीक है। व्यय करेगा कितना बताओ? 90 माइनस 100/3, ठीक है। ये कितना व्यय करेगा? 150 रुपया कमा रहा है, ठीक है, 50 रुपया क्या कर रहा है? सेव कर रहा है, तो व्यय कितना करेगा? 100 रुपया, ठीक है। 100 रुपया कमा रहा है, ठीक है, सेविंग कितना कर रहा है? 40 रुपया, व्यय कितना करेगा? 60 रुपया, ठीक है। 9 तिया 27, 270 में से 100 जाएगा 170/3, ठीक है, इस टू 100 इस टू 60, कटता है तो काट दो, 0 से 0, 0 से 0 गया। इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? देखो एलसीएम 3 होगा तो 17, 10 तिया 30, ठीक है,
और छोतिया 18। कितना है बताओ? 17, 30, 18। 17, 30, 18। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर 17, 30, 18 2। 17, 30, 18। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बताओ, दो व्यक्ति ए और बी दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, यदि उनकी गति का अनुपात 3:5 है तो क्रमशः ए और बी द्वारा मिलन बिंदु तक तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? करो और बताओ। देखो, करा दो व्यक्ति हैं। ठीक है, दो व्यक्ति है ए और बी, दोनों अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं। देखो, इसे आसानी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जैसे करा वैसे कर दो। ठीक है, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति ए है। ठीक है, ए इधर से चला और ए इधर से चला। ठीक है, और मान लेते हैं कि दोनों मिलने यहाँ पे चला और दोनों इस पॉइंट में मिला। ठीक है, इस पॉइंट पे मिला। ठीक है, और दोनों का जो गति का अनुपात है, ठीक है, मतलब ए का गति कितना है? 3 और बी का गति कितना है? 5। ए है 5 यूनिट है। अब क्या कह रहा है कि ए और बी द्वारा मिलन बिंदु तक तय की गई दूरी का अनुपात क्या है? मतलब ए जो है इस पॉइंट तक चला तो कितना दूरी तय किया, बी इस पॉइंट तक चला तो कितना दूरी तय किया गया, इसका रेशियो पूछ रहा है। इसका रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या मान लेते हैं यहाँ पे कि ए जो है और बी जो है इस पॉइंट पे मिला। ठीक है, जिस पॉइंट में मिला ए ने x किलोमीटर दूरी तय किया और बी ने y किलोमीटर दूरी तय करके इस पॉइंट पे मिल गया। ठीक है, बी ने y किलोमीटर दूरी तय किया और x ने ए ने x किलोमीटर दूरी तय किया और यहाँ पे मिल गया आगे दोनों। ठीक है, दोनों आके मिल गए यहाँ पे। अब यहाँ पे सुनना, देखो टाइम सेम है। टाइम क्या है? सेम है, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे चला, दोनों सेम टाइम पे चला तो टाइम सेम है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? टाइम सेम कर दो, टाइम को इक्वल कर दो। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा 4। दूरी बटा 4, तो ए की 3 यूनिट है और दूरी x है, तो समय बराबर हो जाएगा x/3 बराबर। दोनों का टाइम इक्वल, इसलिए टाइम को इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, दूरी बटा 4, दूरी बटा 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5x = 3y। अगर x इज टू y की बात करें तो x का वैल्यू, y का कोफिशिएंट 3। ठीक है, y का वैल्यू 5, मतलब x का कोफिशिएंट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो a और b द्वारा मिलन बिंदु तक तय की गई दूरी का अनुपात कितना होगा? 3:5। 3:5। 3:5, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे देखो टाइम क्या कर दिए हम? इक्वल कर दिए, क्योंकि टाइम इक्वल है, दोनों ने सेम टाइम पे चलना शुरू किया था। ठीक है, तो टाइम इक्वल है, तो डिस्टेंस की दूरी कितना, रेशियो कितना होगा? 3:5 होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो। बताओ इसका आंसर क्या होगा? रोशन की वर्तमान आयु, उषा की वर्तमान आयु, उषा के आयु के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन की आधी आयु से 3 वर्ष अधिक थी। रोशन की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? बताओ। देखो क्या कर रहा है यहाँ पे कि रोशन की वर्तमान आयु और उषा की आयु के इतना गुने से 3 वर्ष कम है। 3 वर्ष
कम है। तो देखो इसको जैसे करा वैसे कर देते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ पे रोशन है और एक व्यक्ति यहाँ पे उषा है, ठीक है। करा रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु की, तो मान लेते हैं उषा की वर्तमान आयु अगर 1 से, ठीक है। उषा की वर्तमान आयु अगर 1 से है तो रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु के 1.5 गुने से 1.5 गुने से 1.5 गुने से 3 कम है, 3 कम है, एक रहा 3 कम है, ठीक है। 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष दोनों का एज कितना हो जाएगा 12 वर्ष पहले, तो इसमें से 12 घटाएंगे, ठीक है। तो -3 और -12 कितना हो जाएगा -15। तो 12 वर्ष पहले अगर हम रोशन की आयु की बात करें तो कितना हो जाएगा 1.5x - 50, यही होगा, ठीक है। 12 वर्ष पहले रोशन की आयु, इसका 12 वर्ष पहले कितना होगा x - 12 वर्ष, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, उषा की आयु रोशन की आयु, रोशन की आधी आयु, रोशन की आधी आयु, रोशन की आधी आयु, आधी आयु से 3 वर्ष अधिक थी। ये 3 वर्ष अधिक है, ए वाला 3 वर्ष अधिक है, ए वाला 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। ये वाला 3 वर्ष अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे 3 वर्ष अधिक है तो इसको इसमें 3 घटा भी सकते हैं, ठीक है, और दोनों को इक्वल कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि, ठीक है, x - 12, ठीक है, और माइनस का कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे 1.5x - 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसमें 3 जोड़कर इक्वल भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसे सोल्व कर दो, चलो देखो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो इधर हो जाएगा 2x माइनस का 24, ठीक है। यहाँ पे बचेगा माइनस का 1.5x और प्लस का 15 बराबर का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो क्या होगा, देखो इसमें कितना बचेगा 9 5 14, ठीक है, 9 और इधर जाएगा 15, 15 चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 24 में से 15 जाएगा 9 बचेगा, और इधर से जाएगा 2x में 1.5x तो कितना बचेगा 1/2x इज इक्वल टू, ठीक है। इधर बच जाएगा प्लस का 9, उधर जाएगा तो माइनस का 9, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 6 9 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30, x का वैल्यू 30 आया। हमें पूछ क्या रहा है रोशन की वर्तमान आयु, देखो रोशन की वर्तमान आयु कितना है बताओ, रोशन की वर्तमान आयु जो है 1.5x - 3 यही है, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो 30 तो होगा ही क्योंकि 1.5 है, तो 30 के आधा कितना हो जाएगा 45, 30 का आधा 15 और 30 कितना हो जाएगा 45, x का मान पुट करेंगे यहाँ पे तो 45 आएगा, और माइनस का 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 42 साल, 42 साल आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 1.5 गुना कितना होगा 30 का 1.5 गुना 15 तिया 45, 15 तिया 45, 45 में से 3 जगह कितना बचेगा 42, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बताओ, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन आसानी से बन रहा है, ठीक है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं तो टाइम क्या होता है लॉस होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि तुरंत बन जाते हैं, ठीक है, उसमें हमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं होता, ट्रिक ढूंढते ढूंढते समय पार हो जाता है, ठीक। देखो क्या करा, एक मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात इतना है, ठीक है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात इतना है, मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात कितना होगा। देखो क्या करा यहाँ पे कि एक मिश्रण में रेत और बजरी, इधर रेत है इधर बजरी है, ठीक है, रेत और बजरी का रेशियो कितना दिया हुआ 7:2,
8 है, ठीक है। जबकि बजरी और सीमेंट का रेशियो कितना दिया हुआ है, बजरी और सीमेंट का, बजरी और सीमेंट का रेशियो कितना है, ये सीमेंट है, ठीक है, सीमेंट है। तो हमसे पूछ क्या रहा है बताओ, पूछ रहा है रेत और सीमेंट का। तो यहाँ से पहले किसका रेशियो निकालना है, रेत बजरी सीमेंट, निकाल दो इसको। कई तरीके हैं करने का, ठीक है। बी की वैल्यू कॉमन है तो सेम कर दो इसको, क्या गुना करें, 4 से, 4 गुना करेंगे, यहाँ पे 6 चौक 24, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करो, 7 21, ठीक है, 8 24 और 7 चौक 28, ये आ गया, ठीक है। रेत बजरी और सीमेंट का है, पूछा है हमसे, क्या बताओ, रेत और सीमेंट का। रेत कितना है 21, सीमेंट कितना है 28, कुछ कट रहा है काट दो, 7 21 7 चौक 28, 3:4, ठीक है। रेत और सीमेंट का रेशियो कितना आएगा, 3:4, 3:4। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 8,000 रुपये ए बी और सी के बीच में इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि उन्हें क्रमशः 500, 200 और 100 रुपये की नोट प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात, मतलब ए और बी और सी में जो भी अमाउंट मिलता है उसका रेशियो कितना है, 15, 2, 3, ठीक है। 500, 200 तथा 1,000 रुपये की नोटों की संख्या का अनुपात कितना होगा, बताओ। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, ए बी और सी है, ठीक है। इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि उन्हें क्रमशः 500 रुपये का नोट मिलता है। ए को मिलता है कितना, 500 रुपये के नोट। ए को जो भी रुपया पैसा मिलेगा वो 500 रुपये के नोट में मिलेगा, ठीक है। बी का जो भी अमाउंट मिलेगा सारा अमाउंट 200 रुपये के नोट में रहेगा, ठीक है। सी का जो भी अमाउंट मिलेगा वो 100 रुपये के नोट में रहेगा, ठीक है। उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात कितना है, मतलब इसको मिला 15 यूनिट है, इसको कितना मिला 2 यूनिट, इसको कितना मिला 3 यूनिट, यही बोल रहा है, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना मिला 8,000 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे सुनना, देखो क्या दे रखा है हमें कि टोटल अमाउंट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। कितना अमाउंट को बांटा गया है, तो ए को कितना मिला उनमें से 15 यूनिट, बी को कितना मिला 2 यूनिट, सी को कितना मिला 3 यूनिट। यहाँ पे रेशियो में वैल्यू निकालें कितना बनेगा, 15 2 17, 17 और 3 20, मतलब ये जो 20 यूनिट है, बताओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8,000 को, इसी को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो 20 यूनिट जो है ये 8,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना गुना है, ठीक है, कितना गुना है बताओ, 400 गुना, 400 गुना है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 400 है, 1 यूनिट का वैल्यू 400 है, ठीक है। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 400 है, ठीक है, तो ए को कितना रुपया मिलेगा, ए को एक्चुअल में कितना रुपया मिलेगा, तो बोलेंगे सर ए को एक्चुअल में मिलेगा, ठीक है, 15 चक्का 60, 6,000 रुपया मिलेगा इसको एक्चुअल में, 6,000 रुपया मिलेगा। इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 800 रुपया, बी को कितना मिलेगा 800 रुपया, बी को 800 मिलेगा। 4 12, सी को कितना रुपया मिलेगा, बोलेंगे 1200 रुपया मिलेगा, सी को 1200 रुपया मिलेगा। मतलब ये हुआ कि ए को जो टोटल राशि एक्चुअल में मिला है उस 6,000 रुपया मिला है, बी को कितना मिला है 8,000 रुपया मिला, सी को कितना मिला 8,000 नहीं 800 मिला है, सी को कितना मिला है 1200 रुपया मिला है, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे कि उसे जो राशि मिलेगी वो ए को मिलेगी 500 के नोट रहेंगे, जितने सारे नोट्स होंगे जो राशि बनेगा वो 500 रुपये के नोट होंगे, ठीक है। तब हमें बताना कि 6,000 रुपया है, 500 के कितने नोट होंगे,
500 के कितने नोट 100,000 रुपया बनेंगे? ठीक है, एक नोट बनता है 500, तो 12 पच्चीस 60, बोलेंगे सर 12 नोट बनेंगे, 12 नोट। ठीक है, 500 के 12 नोट, 500 के 12 नोट। ठीक है, 802 से कितने नोट बनेंगे? 200 का कितने नोट है जो 800 बनेंगे? 4 दूना 8, 4 नोट, 4 नोट बनेंगे तो 200 का। 100 का कितने नोट 1200 बनेंगे? 12 नोट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 500, 200 तथा 100 नोटों की संख्या का अनुपात। तो 12, 500 की नोटों की संख्या 12 है, 200 की नोटों की संख्या 4 है, 100 की नोटों की संख्या 12 है। कुछ कटता है, काट दो। ठीक है, 4 से कट रहा है, चरतिया 12, 4 एकम 4, चरतिया 12। ठीक है, तो 500 के नोटों का रेशियो 3, 200 का 1, 100 का 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, 3 1 3 होगा।